तो यूपी में सियासी संग्राम जो है दल बदल की राजनीति तक आ पहुंचा है। बात कर ले स्वामी प्रसाद मौर्य और अन्य जो है भाजपा के बड़े से बड़े नेताओं ने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है और आज ही लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है जिसमें उन्होंने जमकर बीजेपी पर हमला बोला है कि सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। बनारस के गली में हम हैं और हर विचारधारा हर पार्टी को मानने वाले यहाँ पर लोग बैठे। हम उनसे सीधा बात करेंगे कि बनारस का इस समय माहौल क्या चल रहा है और इसके अलावा यूपी में किसका होने जा रहा है राज तिलक। रविकांत जी, क्या माहौल इस समय बनारस का? आज तो आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा दिन है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जमकर हमला बोला है। बिल्कुल, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का समाजवादी पार्टी में आगमन हो गया है और स्वामी प्रसाद मौर्य, सैनी जी, तमाम इन्हीं लोगों के द्वारा इसके अभी जो वर्तमान सरकार है भाजपा की, भाजपा ने अति पिछड़ों को, दलितों को, अनुसूचित जनजाति के लोगों को ये प्रलोभन देके उनको अपने साथ मिलाने का प्रयास किया कि हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो 5 साल के बाद ही क्यों याद आता है? ये नहीं समझ में आता कि अगर उन्हें दिक्कत हो रही थी तो 4 साल, 3.5 साल, 2 साल तब पर भी छोड़ सकते थे। एक बात उन्होंने और भी कहा कि हम जिस दल को छोड़ कर जाते हैं वो पूरी तरह से बिखर जाता है। देखिए, भाजपा खेमे में आपको शायद याद होगा, आज से 2 साल पहले लगभग 140 विधायक सदन के अंदर धरने पर बैठे थे वर्तमान सरकार के खिलाफ। तो वो उसी समय से इनके खिलाफ है, काफ़ी विधायक इनके खिलाफ है, लेकिन जिनके हाथ में हंटर रहता है तो उससे कभी न कभी कोई डरता है। अब जब अधिसूचना जारी हो गई तो उन्होंने बोलने का प्रयास किया और इसलिए बोला क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इस सरकार में पिछड़ों का और अति पिछड़ों का हक मारा जा रहा था, आरक्षण को एक कुचक तरीके से समाप्त किया जा रहा है। तो आने वाला इतिहास उनको माफ़ नहीं करेगा। इसलिए भी जितने भी पिछड़ी जाति के विधायक हैं या जनप्रतिनिधि है अति पिछड़ी जाति के, ये लोग इतिहास इनको माफ़ कर दे, इसलिए यहाँ समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। ओपिनियन पोल बता रहा था कि सीधे सीधे आप सत्ता में जा रहे थे, को बिना दिक्कत के एक तरफा जीत हो रही थी, लेकिन जो 3-4 दिन का माहौल है कहीं ना कहीं पार्टी खेमे में भी खलबली मची हुई है। देखिए, जो अवसरवादी लोग हैं उनका कोई भी दल में जाने पर भला नहीं होने वाला, क्योंकि अब जनता पहले से ज़्यादा जागरूक हो गई है और इस जागरूकता का परिणाम आने वाले 10 मार्च को आपको परिणाम के रूप में ज़मीन पर उतरता दिखाई देगा। जहाँ तक बात है पिछड़ों और दलितों की, भारतीय जनता पार्टी ने 27 मंत्री ओबीसी वर्ग से बनाए थे। नीट में 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को दिया था और सिर्फ ओबीसी वर्ग को नहीं, भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ा प्रधानमंत्री होते हुए भी उन्होंने सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण देने का काम किया, जो कि लोग कल्पना में भी नहीं सोचते थे कि सामान्य वर्ग को कभी आरक्षण के लिए कोई बात कहने की हिम्मत कर पाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सबका साथ सबका विकास, उस पर वो अमल करती है। हमारी केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार आती है, उसके बावजूद हम अपने सहयोगियों को मंत्री बनाते हैं, उनको साथ लेकर के चलते हैं। उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार आती है, फिर भी हम अपने सहयोगी दलों के लोगों को मंत्री बुलाते हैं, उनको साथ लेकर के चलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमने पूरे कोरोना काल में जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसी माननीय मोदी जी के आह्वान पर कोई किसी के यहाँ राशन पहुंचा रहा था, कोई किसी के यहाँ सैनिटाइज़र पहुंचा रहा था, कोई अप्रवासी मजदूरों के पैरों में चप्पल पहना रहा था, उनके गंतव्य तक संपूर्णानंद से बस में बैठा करके भेजने का काम कर रहा था, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी कहीं उस दिन दिखाई नहीं दी। राजस्थान से 90 करोड़ का मास्क चोरी होता है तो प्रियंका गांधी मास्क बांटने लगती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने गरीब किसान मजदूर के साथ किसान सम्मान निधि मजदूरों को, किसानों को देती है, प्रवासी मजदूरों को गंतव्य तक पहुंचाती है, कोरोना काल में उनके सहायता के रूप में मुफ्त राशन देने का काम करती है, पूरे देश में वैक्सीनेशन कराने का, कोई जाति धर्म अगड़ा पिछड़ा देख करके नहीं, सबको एक नज़र से। धार्मिक भावनाओं के आधार पर इन 5 सालों में स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जैसे ही पार्टी छोड़े तब क्यों कार्रवाई? देखिए, कानून का अपना एक प्रक्रिया होती है। बहुत सारे मुकदमे लोगों के ऊपर रहते हैं, जब कानून की प्रक्रिया उसमें आगे बढ़ती है तो उनके ऊपर कार्रवाई होती है। ये अदालत और उस संबंधित एजेंसी का विषय है, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता है। चलिए, क्या माहौल चल रहा है? बनारस की 8 विधानसभा सीटें, कितने विधायक सक्रिय रहे, कितने से आपको नाराजगी समझ में आ रही है? यहाँ सारे विधायक सक्रिय रहे जी, और कोरोना काल में सभी ने अच्छा कार्य किया है। तो आपको लगता है कि 8 के 8 विधायकों पर पार्टी भरोसा जताएगी और फिर उनको टिकट देगी? एक विधायक तो मान लीजिए यहाँ पर नाराज चल रहे हैं, जो नाराज चल रहा है उसकी बात छोड़ दीजिए, बाकी जो है शीर्ष नेतृत्व का काम है
अभी चूंकि डिक्लेयर नहीं हुआ है, इस पर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, क्या माहौल चल रहा है? कांग्रेस पार्टी की बात कर ली जाए, 50 सीटें महिलाओं को देकर यह साबित कर दिया कि नहीं, जिस बात पर कांग्रेस थी उस बात पर अमल कर रही है, लेकिन जो जनाधार है उसको जिंदा कर पा रही है? एकदम जिंदा कर पा रही है। और जो आप देखे होंगे पिछले 2 साल में इनके जनाधार को धीरे धीरे आगे ही, प्रियंका जी जब से आई है पार्टी में, उनका नेतृत्व जब से हुआ है तब से पार्टी लगातार आगे ही बढ़ती जा रही है और आम जनमानस को न्याय दिलाने का काम भी उन्होंने किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने अभी हमारे भाई साहब ने जो कहा कि कोरोना काल में इन्होंने ये मजदूरों को, प्रवासी मजदूरों की सहायता की, क्या क्या, वो तो साफ सबको दिखाई दिया कि किसने क्या किया। कांग्रेस ने किया कि बीजेपी ने किया कि सपा ने किया, वो सबको दिखाई दिया। समाजवादी पार्टी से अगर इस बार आप चले जाते, मिल जाते, तो हो सकता है ज़्यादा फायदा हो जाता। ऐसा देखिए, वो सिर्फ नेतृत्व का काम है, लेकिन फायदा और नुकसान ये चुनाव में देखा जाएगा कि किसका फायदा होता है, किसका नुकसान होता है। अभी तो जिसका फायदा हो रहा है वो सामने दिखाई दे रहा है कि किसका फायदा हो रहा है, किसका